सोचिए, एक शानदार जीत, जश्न का माहौल और फैन से सीधे जुड़ने का एक वादा। पर क्या हो अगर ये सब बस कुछ ही घंटों में एक डिजिटल मिस्ट्री बन के रह जाए? चलिए, गौरव खन्ना के साथ जो हुआ ना, उसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना अपने फैंस के लिए एक यूट्यूब चैनल लेकर आते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई उनका पहला वीडियो ठीक से देख पाता, चैनल मानो हवा में ही गायब हो गया। सवाल बस एक ही था, आखिर हुआ क्या? तो ये सब कुछ शुरू हुआ 17 दिसंबर 2025 को। ये दिन गौरव के डिजिटल डेब्यू का एक बड़ा जश्न होना था, पर इसके बजाय ये एक बहुत बड़ी पहेली बन गया। तो हुआ ये कि जैसे ही फैंस ने गौरव के शेयर किए हुए लिंक पर क्लिक किया, सामने बस यही मैसेज आ रहा था। बस सोचिए, इतना बड़ा लॉन्च और कुछ ही घंटों के अंदर चैनल पुफ, गायब। और सबसे बड़े बात, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये हुआ तो हुआ क्यों। फिर क्या था, देखते ही देखते सोशल मीडिया, खास तौर पर गौरव के इंस्टाग्राम कमेंट्स सवालों से भर गए। लोग हैरान थे, परेशान थे और बस ये जानना चाहते थे कि जिस चैनल का वो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अचानक से गायब कैसे हो गया। अच्छा, इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। समझना होगा कि इतने बड़े लॉन्च की तैयारी आखिर हुई कैसे थी। सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। बिग बॉस में जीत की जो खुशी थी, वो कुछ ही देर में एक टेक्निकल प्रॉब्लम में बदल गई। ये एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड थी जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। गौरव के इंस्टाग्राम पोस्ट के ये शब्द उनके इरादे को बिल्कुल साफ दिखाते हैं। वो असल में अपने फैंस के साथ एक सीधा, एक अनफिल्टर्ड कनेक्शन बनाना चाहते थे। अपनी कहानी बिना किसी मिलावट के सीधे उन तक पहुंचाना चाहते थे। तो सवाल ये उठता है कि उस पहले और अब गायब हो चुके वीडियो में आखिर था क्या? वो वीडियो असल में एक थैंक यू नोट था, अपने पूरे सफर पर एक नज़र डालने का एक जरिया था। और ये बात काफी दिलचस्प है कि गौरव ने अपने वीडियो में उन वसूलों के बारे में बताया जिन्हें लेकर वो बिग बॉस के घर में गए थे। उन्होंने अपने लिए एक लाइन खींची थी कि वो गाली गलौच और फालतू के झगड़ों से दूर रहेंगे। उन्होंने अपने डिजिटल डेब्यू का पूरा क्रेडिट अपने साथी कंटेस्टेंट्स प्रणीत मोरे और मृदुल तिवारी को दिया। उन्हीं दोनों ने उन्हें इसके लिए मनाया था। ये दिखाता है कि शो में बने रिश्ते उनके लिए कितने मायने रखते थे। और हाँ, गौरव ने शो के होस्ट सलमान खान का भी खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। उनका मानना था कि सलमान की डांट असल में कीमती सलाह होती थी, जो उन्हें अपना गेम सुधारने में मदद करती थी। एक ऐसा नजरिया जिसने शायद उन्हें जीत तक पहुंचाया। तो चलिए, अब वापस असली सवाल पर आते हैं, चैनल आखिर गायब क्यों हुआ? अब जब हम पूरी कहानी जानते हैं, तो चलिए इस गड़बड़ी के सबसे पॉसिबल कारण को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ तो एरर मैसेज था और दूसरी तरफ फैंस के बीच एक थ्योरी चल रही थी। सब यही मान रहे थे कि चैनल पर अचानक इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ गए कि सिस्टम ही क्रैश हो गया। देखिए, इसका सबसे लॉजिकल टेक्निकल कारण यही लगता है, जब कोई नया चैनल एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, तो प्लेटफॉर्म के जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं ना, उनको लगता है कि ये शायद कोई बॉट एक्टिविटी है या कोई स्पैम है। तो एक सेफ्टी मेजर के तौर पर वो उसे टेम्पररी बंद कर देते हैं। मतलब गौरव का लॉन्च शायद इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया कि उसने बेचारे सिस्टम को ही कंफ्यूज कर दिया। तो इस पूरी घटना से हम आखिर सीखते क्या हैं? आइए, इस अजीबोगरीब डेब्यू से मिले कुछ ज़रूरी सबकों पर एक नज़र डालते हैं। सिर्फ एक वीडियो, ये एक नंबर ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि ये घटना कितनी अनोखी थी। सोचिए, सिर्फ एक वीडियो के साथ गौरव का डेब्यू एक इतनी बड़ी खबर बन गया, शायद उससे भी बड़ी जो एक नॉर्मल लॉन्च से बनती। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि एक बहुत लॉयल फैन बेस भी कभी-कभी एक टेक्निकल चैलेंज बन सकता है। और ये भी कि डिजिटल दुनिया कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, जहाँ एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी ही सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई चीज़ इतनी वायरल हो जाए कि वो अपने ही प्लेटफॉर्म को क्रैश कर दे, तो क्या ये असल में कामयाबी है या एक तरह की चेतावनी? सोचने वाली बात है।